साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल E+M में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि भिन्न वाला घटाना यानी भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं कई सारे सवाल यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। अलग अलग प्रकार के हमने कई सारे सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से प्रत्येक सवाल को हल करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसे हल करेंगे। पहला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है 8/3 माइनस 10/3। दोस्तों बीच में माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर हमें घटाना है यानी भिन्न का ये घटाना है। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम कैंची वाला गुणा करेंगे। कैंची वाला गुणा दोस्तों हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हर में देखेंगे, नीचे वाली संख्या में देखेंगे कि दोनों भिन्न की जो नीचे वाली संख्या है वो एक जैसी है या नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक भिन्न 8/3 है, दूसरी भिन्न 10/3 है, लेकिन यहाँ पर दोनों भिन्नों में हर जो है वो बराबर है। एक ही प्रकार का हर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर कैंची वाला गुणा नहीं करेंगे, बल्कि एक साथ ऊपर जो संख्याएं हैं उनको एक साथ लिख देंगे। 8 माइनस 10, 8 माइनस 10, ऊपर 8 फिर माइनस लगा देंगे और 10, दोनों संख्याओं को एक साथ चिन्ह सहित लिख देंगे। और नीचे जो हर में संख्याएं हैं दोनों भिन्नों के, इनको हम एक बार लिखेंगे। एक बार कितना लिखेंगे, 3। अब आगे हल करते हैं। हमें 8 में घटाना है 10, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का ही बचेगा। अब क्या करेंगे, 10 में 8 घटाएंगे 2 और नीचे 3, तो 8 में 10 घटाएंगे तो माइनस का 2 और नीचे 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हल करते हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार हर देख पा रहे हैं, दोनों भिन्नों के हर बराबर हैं, तो एक बार हम नीचे हर लिख लेंगे। ऊपर आपको अंश में जो कुछ भी दिख रहा है एक साथ लिख लेंगे चिन्ह सहित। 10 माइनस 8, 10 माइनस 8। आगे हल करेंगे। इस बार हमें 10 में घटाना है 8, तो प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा। 10 में घटाएंगे 8, कितना बचेगा, 2, ऊपर 2 नीचे 2। तो अंश और हर में यदि एक प्रकार की संख्याएं होती हैं तो हम उन्हें काट देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं अंश बटे हर में एक भिन्न लिखी हुई है और एक भिन्न और अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है। तो यहाँ पर हर जो है दोनों भिन्नों का अलग अलग है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैंची वाला गुणा करेंगे। यानी सबसे पहले हम इस प्रकार से गुणा करेंगे, फिर ऐसे गुणा करेंगे, फिर दोनों हरों का हम आपस में गुणा करेंगे। पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, दाईं ओर से बाईं ओर का, फिर दूसरे नंबर पर हमें बाईं ओर से दाईं ओर का। तीसरे स्टेप में हमें करना है दोनों हर, जो दोनों भिन्नों के हर हैं उनका हम आपस में गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। पहले नंबर 1 पर हम क्या करेंगे, ये 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 8 पंचे 40, यहाँ 40 लिख देंगे, माइनस बीच में लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर यहाँ पर हम बाएं से दाएं ओर जाएंगे, यानी बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौके 12। अब लास्ट और अंतिम स्टेप में हमें क्या करना है, दोनों हरों को हमें आपस में गुणा करना है। 3 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे या फिर 8 का 3 बार। 8 त्रिके कितना होता है, 24 होता है। अब दोस्तों आगे हल करेंगे। 40 में हम घटा देंगे 12, तो यहाँ पर 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, 3 में 1 जाएगा, 2 बचेगा, 28 बचेगा और नीचे 24। थोड़ा और हल करेंगे। 2 से हम काट देंगे दोनों संख्याओं को, 2 1 2, 2 चौके 8 और यहाँ पर 2 1 2, 2 दूना 4। चलिए आगे और थोड़ा यहाँ पर हल करेंगे। दोनों सम संख्याएं, फिर 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, तो 7/6 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला यहाँ पर
उसी भांति हल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर अगली भिन्न लिखी हुई है 8/2 - 2/4। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हर जो है अलग अलग है, यहाँ पर 2 है और दूसरी भिन्न में हर जो है यहाँ पर 4 है। अब दोस्तों इसे हम कैसे हल करेंगे, फिर से उसी प्रकार कैंची वाला गुणा हम, चलिए 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, हम 4 बार पढ़ेंगे, या फिर 4 का 8 बार 32 आएगा, फिर माइनस लगा लेंगे। और 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, ऊपर 2 लिखा हुआ है तो 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, फिर बटे का निशान लगाएंगे। अब नीचे वाली संख्याएं यहाँ पर जो हैं 2 और 4, इनको हम आपस में गुणा करेंगे। 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, या फिर 4 का 2 बार, कितना आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आएगा 2 और 4 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8, तो हम बटे में लिख देंगे 8। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो 32 में हम 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 28 बचेगा, नीचे 8। चलिए इसे थोड़ा और हल करते हैं। यहाँ पर सम संख्याएं हैं, 2 से काट देते हैं, 2 1 2, 2 चौके 8 और नीचे 2 चौके, यहाँ पर नीचे भी 8 हो जाएगा। अब फिर से सम संख्याएं हैं दोनों, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 सते 14, तो 7/2 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसे यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे बराबर है हर में, तो ऊपर वाली संख्याओं को एक साथ हम लिख लेंगे, 15 - 15, और बटे में यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 है, तो बटे में एक बार हम लिख लेंगे 2। अब क्या करेंगे, ऊपर दोनों संख्याओं में देख रहे हैं, एक माइनस का 15, एक प्लस का 15, तो 0 हो जाएगा, 0/2, तो ऊपर साथियों 0, तो पूरा का पूरा मान 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल को उसी प्रकार हल करते हैं। 8/6 - 2/3, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं हर जो है बिल्कुल अलग अलग हैं। एक भिन्न का हर 6 है और दूसरी भिन्न हर का हर 3 है। चलिए कैंची वाला गुणा करते हैं। 3 का पहाड़ा 8 बार 24 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, और 6 का पहाड़ा फिर 2 बार, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। अब नीचे जो यहाँ पर दोनों भिन्नों के हर हैं, इनको आपस में गुणा करेंगे, तो 3 छंग 18। अब दोस्तों हम घटा देंगे, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का बचेगा, 24 में हम 12 घटा देंगे, कितना बचेगा 12, और नीचे कितना 18। चलिए दोनों सम संख्याएं हैं, थोड़ा इन्हें आगे हल करते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 9 18। अब क्या करते हैं, 3 से काट देते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 भी आता है और 6 भी आता है, तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले